नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि गबन किस लेखक की रचना है। जो गबन है वो किस लेखक की रचना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है प्रेमचंद, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 अमृत राय। ठीक है, यदि आपको पता है कि गबन किसकी रचना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि गबन किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जो कि प्रेमचंद्र। गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। ठीक है, तो आइए हम संख्या दूसरे को देख ले। संख्या 2 क्या कह रहा है कि कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना है। कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन जो डी है हमारा रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कुछ बिखरे पन्ने रचना है। आइए हम प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भूतनाथ के रचनाकार हैं। जो भूतनाथ रचना है वो किसकी? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, भूतनाथ की रचनाकार हैं तो ऑप्शन ए है विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन बी है अमृत राय, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी है इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर ही बताएं। तो आइए हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। भूतनाथ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो भूतनाथ के रचनाकार हैं विनय मोहन शर्मा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि चिंतामण किस विधा की रचना है। जो चिंतामण है वो किस विधा की रचना है। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है नाटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन सी रहेगा आपका निबंध। ठीक है, और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि चिंतामण के लेखक कौन है। ठीक है, चिंतामण के लेखक कौन है? वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामण जो है वो आचार्य के रचनाकार, चिंतामण के रचनाकार जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए हम प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए है आपके पास रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन गुलाब राय, यानी ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जो है आपका गुलाब राय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, जो कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 6 है मेरी असफलताएं किसकी रचना है। ठीक है, मेरी असफलताएं जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए है गुलाब राय, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है भगवत शरण उपाध्याय। जो मेरी असफलताएं रचना है वो किसकी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जो कि गुलाब राय। ठीक है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय की रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि अजात शत्रु के रचनाकार कौन है। जो अजात शत्रु रचना है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, जो कि जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है।
प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृत के रचनाकार कौन है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृत के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय या रामधारी सिंह दिनकर। जो शिक्षा और संस्कृत के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा जो कि रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा और संस्कृत के रचनाकार हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं। जो अतीत के चलचित्र रचना है उसके रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है आपका भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा जो कि महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी एल.एस. चंद्र जोशी, ऑप्शन डी है चैनेन्द्र कुमार। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन ए रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।